एरर एनालिसिस बेटा, नो रीडिंग इज 100% एक्यूरेट। कोई भी रीडिंग 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट यू यूज। किसी भी रीडिंग को लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करा जाता है, या किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे सकता। कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% रीडिंग एक्यूरेट नहीं दे सकता। और ये भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट अगर दे रहा है तो लेने वाला जो रीडिंग ले रहा है उसकी गलती हुई हो, तो रीडिंग कभी भी 100% एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकती। तो एक्चुअली में एरर है क्या? एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन correct value and measured value is called error। करेक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। तो एरर हो गया तुम्हारा करेक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू वो होती है जो आपने मेजर करी है, और करेक्ट वैल्यू वो होती है जो हम उसकी ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब तुम कहोगे जब करेक्ट वैल्यू मेजर ही नहीं करी जा सकती तो कैसे पता लगती करेक्ट वैल्यू? तो करेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, हम बहुत सारी रीडिंग लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, और फिर उसकी हम जब एवरेज वैल्यू ले लेते हैं उसको हम करेक्ट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि ये करेक्ट वैल्यू है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरर को? रिप्रेजेंटेशन क्या है? मान लो रीडिंग x है और उसका एरर डेल्टा x है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रीडिंग x और जो एरर है वो डेल्टा x। एरर जो है बेटा वो डेल्टा x है। जैसे आपने कोई वोल्टेज मेजर करी, वोल्टेज 200 वोल्ट है, और उसको मेजर करने के लिए, और उसका जो एरर है वो 10 है। एरर 10 है मतलब उसकी वैल्यू 10 ज़्यादा भी हो सकती है और 10 कम भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस करके लेते हैं। अब हम यहाँ से फ्रैक्शनल एरर भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे? तो फ्रैक्शनल एरर निकालना बड़ा सिंपल होता है, एरर अपॉन रीडिंग, इसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। और परसेंटेज एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज एरर आ जाता है। तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 परसेंटेज एरर है। फॉर एग्जाम्पल कोई रीडिंग है 20 और उसका जो एरर है वो है 1, तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर होगा बेटा 1/20। और बेटा परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर होगा बेटा 1/20 इंटू 100। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? एरर अपॉन रीडिंग इंटू 100। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर का एक नाम और है, उसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं बेटा, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा। मेजर करने में कोई ना कोई एरर आएगा ही आएगा। तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं,
फिर उन रीडिंग्स का एवरेज ले लेते हैं, जिसको हम करेक्ट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि ये करेक्ट है। अब करेक्ट वैल्यू मानने के बाद, करेक्ट वैल्यू निकालने के बाद, अब हमने जो रीडिंग मेजर करी है उसका डिफरेंस निकालें तो हमें क्या मिलता है? एरर। यानी एरर क्या है? करेक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आगे बेटा एग्जाम्पल से इसे और समझ में आ जाएगा। थोड़ा एरर के बारे में और थोड़ा थ्योरेटिकल देखते हैं बात। टाइप्स ऑफ एरर, ये बेटा थ्योरी में पूछा जा सकता है, वो भी 11th की। टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने प्रकार के होते हैं? तो एरर जो है मेनली जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? एरर विच आर इन वन डायरेक्शन, एरर विच आर इन वन डायरेक्शन। ऐसे एरर जो एक डायरेक्शन में होते हैं उसको हम सिस्टमैटिक एरर कह सकते हैं। दे आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब मेजर करते समय हमारी वैल्यू या तो ज़्यादा आ रही है या हमारी वैल्यू कम आ रही है, इसलिए आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे एरर या तो वो एक ऐसे एरर जो एक डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि या तो रीडिंग ज़्यादा ही आएगी या रीडिंग कम आएगी, उनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब ये ऐसा होता क्यों है? तो इसका पहला रीज़न ये है, दे अकर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो है उसका डिज़ाइन जो है वो सही नहीं है, मतलब उसे बनाया सही नहीं गया है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट एरर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ है तो रीडिंग जो हम लेंगे वो भी तो गड़बड़ आएगी, तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरा हो सकता है रीज़न, जो दूसरा हो सकता है वो हो सकता है ड्यू टू रॉन्ग कैलिब्रेशन। तो बेटा कैलिब्रेशन क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मार्किंग में गड़बड़ है। हो सकता है मार्किंग जो है इक्वली स्पेस नहीं करी हमने। जैसे आपका नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल में आप मार्किंग कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल स्केल है, ये मार्किंग कर रहे हैं। ये मार्किंग जो है अगर इक्वली स्पेस नहीं है या कुछ गड़बड़ है तो इसको हम कहते हैं एरर ड्यू टू रॉन्ग कैलिब्रेशन। मतलब इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, उसकी कैलिब्रेशन में गड़बड़ है। कैलिब्रेशन मतलब होता है उस पर मार्किंग करना, जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो एरर आता है वो भी सिस्टमैटिक एरर होता है। और सिस्टमैटिक एरर जो होता है उसकी रीज़न है जीरो एरर। जीरो एरर भी सिस्टमैटिक एरर में आता है। जीरो एरर समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, व्हेन जीरो ऑफ वन स्केल do not coincide with zero of main scale या zero of another scale। जैसे एक सिंपल भाषा में समझें, एक एरर ऐसे दिखा सकते हैं जीरो एरर। जैसे ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है,
वोल्ट मीटर है, इस पर ऐसे मार्किंग है, तो जो उसकी जो नीडल होनी चाहिए वो एग्जैक्ट 0 पे होनी चाहिए। रीडिंग लेने से पहले उसकी नीडल जो है एग्जैक्ट 0 पे होनी चाहिए, लेकिन अगर 0 पे रीडिंग 0 पे नीडल नहीं है तो वो जो एरर दिखाएगा उसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। ये सिंपल है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर अभी और आगे भी आता है। ज़ीरो एरर जो है वर्नियर कैलिपर के अंदर भी होता है, ज़ीरो एरर आपका स्क्रू गेज के अंदर भी होता है। तो वर्नियर स्केल और अगर मेन स्केल दोनों का 0 मैच नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। तो ये वर्नियर स्केल क्या होता है और ये स्क्रू गेज क्या होता है, इसको हम आपको किसी दूसरी वीडियो में समझाएंगे। लेकिन अगर दोनों स्केल के 0 मैच नहीं करते हैं उसे कहते हैं ज़ीरो एरर। या फिर आपका जो नीडल है वो 0 पे नहीं है तो वो भी ज़ीरो एरर हो गया। तो ये ज़ीरो एरर जो होता है ये सिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो इसकी वजह से भी आ सकता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक मतलब टेक्निक ही गड़बड़ है किसी की मेजर करने की, उसकी वजह से भी एरर आता है, वो भी सिस्टमैटिक एरर में हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगी बात। फॉर एग्जाम्पल thermometer placed under armpit will always give less reading। जैसे जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो हमको माउथ में रखना पड़ता है तब हम टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का। लेकिन अगर कोई डॉक्टर जो है थर्मामीटर को आर्मपिट में रख रहा है तो उसकी टेक्निक रॉन्ग है, वो हमको लेस रीडिंग बताएगा। तो इस टाइप के एरर को भी हम सिस्टमैटिक एरर में कहते हैं। और पर्सनल एरर भी हो सकता है। पर्सनल एरर मतलब जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है, जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी रीडिंग लेने में कुछ गड़बड़ है, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। दे आर ड्यू टू पर्सनल peculiarities ऑफ एक्सपेरिमेंटर। मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी कोई पर्सनल पिक्युलरिटी है कि वो इस तरह से रीडिंग लेता है, तो उसकी वजह से जो एरर आता है उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, पर्सनल एरर का एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल while taking a reading person hold his head little sideways। जैसे सपोज हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, और ये हमारा स्केल है, इस पे कुछ मार्किंग्स हैं, हम रीडिंग ले रहे हैं, इस लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो जो हमारी जो आई होनी चाहिए वो बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स होनी चाहिए, स्ट्रेट, मतलब हम सीधा देखें। अगर हम साइड में टिल्ट करके देखेंगे तो हमें रीडिंग कुछ और दिखाई देगी, और लेफ्ट साइड में टिल्ट करेंगे तो कुछ और दिखाई देगी, राइट साइड में टिल्ट करके हेड करेंगे तो कुछ और रीडिंग दिखाई देगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। ये जो एरर है इसको पैरेलैक्स एरर भी कहते हैं, कि पर्सन जो है अपना हेड जो है सही तरह
नहीं रखता है, स्ट्रेट नहीं रखता है, उसकी आईज जो है वो एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। तो ये जो एरर्स हैं ये सारे हमारे सिस्टमेटिक एरर में आते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो वो रीडिंग ज़्यादा ही आएगी या वो रीडिंग कम आएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। दूसरे टाइप के जो एरर हैं वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? एरर whose direction are not certain, error whose direction are not certain is called random error। तो ऐसे एरर जिनका डायरेक्शन सर्टेन नहीं होता, फिक्स नहीं होता, उसको हम रैंडम कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर। चांस एरर, इसको हम चांस एरर भी करते हैं। कैसे एरर ये क्रिएट हो जाते हैं? दे अकर ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन। चेंज इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन मतलब ये कब आते हैं? जब कोई एक्सपेरिमेंट कंडीशन चेंज हो जाए तब ये एरर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, when you are doing an experiment, pressure, temperature changes। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अचानक प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो आपकी रीडिंग जो है वो रॉन्ग आएगी। तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर can be reduced by taking large number of reading। रैंडम एरर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम? जब हम बहुत सारी रीडिंग ले लें तो हम जो है रैंडम एरर जो है उसको कम करा सकता है। और जो पहला वाला जो एरर है सिस्टमेटिक एरर, उसको कम करने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे आपकी टेक्निक गड़बड़ है तो आप टेक्निक से ही कर लें। आप ज़ीरो एरर है तो उसका करेक्शन लगा दें। तो इस टाइप से हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया एरर क्या है?